गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज हम डिस्कशन करेंगे नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस इन लो विजन प्रैक्टिस। नॉन ऑप्टिकल लाइक इट वर्ड सेज कि उसमें कोई भी ऑप्टिक्स मींस लेंस या मिरर या हाई पावर के प्लस लेंसेज यूज नहीं हुए। तो हम पहले बात करेंगे फिल्टर्स की। दीज आर द फिल्टर्स। तो ये पीडियाट्रिक में भी आते हैं, एडल्ट के भी आते हैं डायमीटर के हिसाब से। तो ये उन पेशेंटों में दिए जाते हैं जिन पेशेंटों में ग्लेयर, जैसे कि आरपी का पेशेंट है, ग्लूकोमा का पेशेंट है, तो तुमको ग्लेयर बहुत हो रही है, मतलब फोटोफोबिया पेशेंट को बहुत हो रहा है। पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा कि जैसे ही हम सनलाइट में जाते हैं या एक्सेसिव सनलाइट होती है तो हमें ग्लेयर बहुत होता है, मतलब मेरी आंखें बंद होने लगती हैं। तो ये आप हिस्ट्री टेकिंग में भी पूछ सकते हैं, देन आप इसको डायग्नोसिस से वो रिलेट भी कर सकते हैं कि किन किन में ग्लेयर होता है। तो उन पेशेंटों में आप हिस्ट्री टेकिंग में इस चीजों का ध्यान रखेंगे और इनका ट्रायल करते हैं। डिफरेंट कलर में आते हैं, ओके, जैसे ग्रे, एम्बर, ब्राउन, ग्रे, ऑरेंज, बहुत से कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो हम पेशेंट को धूप में ले जाते हैं और डिफरेंट ट्रायल कराते हैं, जिसमें भी पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है कि हमारी आंखें प्रॉपर ओपन हो रही हैं। या आप ऑब्जेक्टिव भी देख सकती है, तो सब्जेक्टिव पेशेंट ने बोला कि हाँ हम कंफर्टेबल है, हमारी आंखें ओपन हो रही हैं, या आप सब्जेक्टिव मींस एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट आप देख भी सकते हैं। माना अगर पेशेंट आप पूरी ओपन कर रहा है तो आप जैसे पेरिफेरल अपर्चर आईज पूरी ओपन होंगी लाइक दिस, ओके। और अगर पेशेंट को धूप लग रही है तो पेशेंट लाइक ऐसे करेगा। तो आप इन सब चीजों से आप पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उस टाइप का ही फिल्टर हम, माना अगर पेशेंट को ग्रे में अच्छा लग रहा है तो ग्रे देंगे, ब्राउन में अच्छा लग रहा है तो ब्राउन देंगे। देन हर कलर में भी दो शेड होते हैं, लाइट एंड डार्क। और इससे रिलेटेड आप बहुत ही रिसर्च दे सकते हैं कि अलग अलग फिल्टर्स का अलग अलग डिजीज में अलग अलग रोल है। लाइक ग्लोकोमा में एम्बर या ग्रे का बहुत अच्छा रोल है, ब्राउन का आरपी में अच्छा रोल है। तो ये आप इससे रिलेटेड स्टडीज पे भी जा सकते हैं और नॉलेज गेन करने के लिए। या एक और अच्छा पॉइंट मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी, जैसे किसी पेशेंट का रिफ्रैक्शन से विजन इंप्रूव कर रहा है, कोई रिफ्रैक्शन आया तो बेस्ट करेक्ट विजन एक्यूटी 624 हो और उसको ग्लेयर भी बहुत ज्यादा है, तो ग्लासेस और फिल्टर हम दो डिवाइसेस तो नहीं दे सकते हैं। तो उसका एक ऑप्शन है, हाइब्रिड ऑप्शन या कंबाइंड ऑप्शन, ये आप पावर ग्लासेस विद पर्टिकुलर फिल्टर दे दीजिए, जिस भी फिल्टर में अच्छा लग रहा है लाइक ग्रे, ब्राउन, एम्बर, तो पावर ग्लासेस के साथ वही फोटोक्रोमेटिक दे दीजिए, तो दो डिवाइसेस का काम सेम में हो जाएगा। Okay, then this one is the multiple pinhole camera, multiple pinhole glasses। ये आप देख ही रहे हैं, वर्ड इटसेल्फ से अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें या हमारा पढ़ने का तरीका या लाइक कोई भी फैकल्टी एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा है, तो वर्ड्स में बहुत कुछ छिपा होता है, हम उसके थ्रू ही बहुत चीजों को लाइक माइंड में उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये वर्ड ही कह रहा है मल्टीपल पिन होल ग्लासेस, बहुत से पिन होल जैसे इसमें होल्स बने हुए हैं। तो ये एक्चुअली जो जैसे कि कॉर्नियल ओपेसिटी है, कॉर्नियल वास्कुलाइजेशन, इन सब केसेस में ये पेशेंट ग्लासेस का अच्छा इंप्रूवमेंट आता है, क्योंकि ये क्या करेगा, माना ओपेसिटी है, डिपेंड भी करता है, ओपेसिटी के कई ग्रेड होते हैं ना, निबलर, मैकुलर लिकोमेटस एंड ऑल, तो उसमें स्कैटरिंग बहुत होती है। अब ये मल्टीपल पिनहोल का कॉन्सेप्ट लिए है तो क्या ये स्कैटरिंग को कम कर देता है एक्चुअली, तो एक लेयर भी कम कर देता है, पेशेंट का विजन भी थोड़ा सा इम्प्रूव आ जाता है। तो दैट इज नोन एज मल्टीपल पिन होल ग्लासेस। और एज ए फैकल्टी में बताना चाहूंगी, जैसे ये आप डेमो डिवाइसेस भी बनवा सकते हैं स्टूडेंट को, इनोवेटिव प्रोजेक्ट देके आप उन डिवाइसेस को खुद बनवा के आप अपनी लैब में, माना आपकी लैब में डिवाइसेस नहीं है तो अपनी लैब में खुद भी रख सकते हैं स्टूडेंट को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। क्योंकि प्रैक्टिस में जाने से पहले स्टूडेंट का इन डिवाइसेस को फील करना, टच करना, यूज करके कैसा लग रहा है, विजन कैसे इंप्रूव होता है, वो सब चीजें बिफोर प्रैक्टिस आना बहुत जरूरी है। लाइक दिस वन इज नोन एज द केन। तो ये नॉर्मल केन है, एक इलेक्ट्रॉनिक केन आती है वो हम डिस्कशन करेंगे इन फ्यूचर का भी। ये एक नॉर्मल केन है, ओके। और ये हॉलो होती है, फोल्डेबल, क्योंकि ये फोल्ड हो रही है, ओके। और इसमें 3 4 4 कई आते हैं, हम पेशेंट को हाइट के अकॉर्डिंग देते हैं। तो माना जब कोई पेशेंट ब्लाइंड है, जिसको दिख नहीं रहा है लाइक दिस, तो अब इन पेशेंट से क्या होता है, उसको इससे एहसास होता है कि जमीन कैसी है, हॉलो है कि सॉलिड है, या कहीं ऊंचा खाला है, ऊंचा नीचा है, तो पेशेंट इसको वो लगा के ऐसे ऐसे, इसको हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग मस्ट है, हमारी ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है, खाली डिवाइस देना ही हमारा मोटो नहीं होगा, ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो नोन एज द केन, पर ये नॉर्मल केन है, या इसको व्हाइट केन कहते हैं एक्चुअली, जिसका नेम है ये व्हाइट केन है। तो ये ब्लाइंड पेशेंटों में जो जिनमें मोबिलिटी प्रॉब्लम है, और हर बार तो फैमिली मेंबर या उसको उठा के हर जगह नहीं ले जाएगा, तो प्रॉपर ट्रेनिंग देके हम पेशेंट की मोबिलिटी में उसको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। ये क्या है, करेंसी आइडेंटिफिकेशन, मतलब इसे ये नोटेक्स बोला जाता है। नोटेक्स मतलब इससे करेंसी आइडेंटिफाई की जाती है। अब कोई भी नोट लेंगे
एक कॉर्नर से टच करके दूसरे कॉर्नर पे टच करेंगे ऐसे करके। तो फिर आप इसको कोई भी, जैसे आप पेशेंट है वो बैठा हुआ है, नो डाउट अगर आप पेशेंट बिल्कुल लोनली बैठेगा, कोई भी वर्क नहीं करेगा, तो उसको थोड़ा सा बहुत ही मोनोटोनस फील होता है। तो हम पेशेंट को छोटे छोटे कामों में इंगेज कराते हैं, तो नोटिस के थ्रू पेशेंट बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता है। ये क्या है, लाइक नोटबुक। तो हम लोग इन पेशेंटों में ना नोटबुक क्या करते हैं, लाइक बोर्ड लाइन कॉपीज की नोटबुक बताते हैं, और बेटर रहता है अगर ये लाइन लाइट ब्लू या येलो से ब्लैक में हो, तो क्या करेगा पेशेंट, जो ब्लैक लाइनें होगी तो डिफ्रेंशिएशन अच्छे से कर लेगा। तो दैट इज नोन एज बोर्ड लाइन कॉपीज। स्टूडेंट के केस में बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन का भी रोल है। देन ये नॉन ऑप्टिकल मैनेजमेंट में भी हमारा बहुत अच्छा ऑप्शन है। बोर्ड लाइन कॉपीज या फिर HB पेंसिल बताते हैं, एंड ब्लैक जेल पेन, टिप वाला पेन ब्लैक बताते हैं। तो इससे पेशेंट की लाइफ में थोड़ा थोड़ा बेटर होता है, मतलब 2-3% का जो फ्रस्ट्रेशन या जो लड़ाई लड़ रहा है डेली की रूटीन से, उसमें थोड़ा सा इजाफा होता है। दिस वन इज नोन एज द सिग्नेचर गाइड। जैसे आप कोई गवर्नमेंट टीचर है, वो सिग्नेचर नहीं कर पाता, और चेक पे जब जब सिग्नेचर करता है, बैंक एम्प्लॉय जो बैंक मैनेजर है उसमें वो लगा देता है नोटिस कि नहीं, ये सिग्नेचर उस पेशेंट का नहीं, सॉरी उस कस्टमर का नहीं है जो हमारे बैंक में इसका खाता है, क्योंकि वो ओवरलैप कर जाते हैं। तो अब क्या करेगा, जहां पे चेक है वहां पे उसने पेशेंट ने रखा और यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया। दैट इज नोन एज द सिग्नेचर गाइड। सिग्नेचर मतलब सिग्नेचर गाइड कर रहा है, मतलब आपको करने का तरीका बता रहा है कि आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफिकल्टीज कम हो। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था, ब्लैक जेल के साथ मैग्नीफायर लगा था, पेन होल्डर मैग्नीफायर। तो उसमें पेन होल्डर मैग्नीफायर से जब गाइड करेगा तो उसको मैग्नीफाई भी दिखेगा, और जो ओवरलैपिंग हो रही थी वो भी नहीं होगी। तो आप कंबाइन भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने वीडियोस को अलग अलग किया है डिस्क्रिप्शन। देन आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर और पेशेंट की प्रॉब्लम लगा के कंबाइन थेरेपी भी कर सकते हैं, जैसे कि पावर ग्लासेस विद फोटोक्रोमेटिक, पर्टिकुलर का कलर का फोटोक्रोमेटिक। इसमें पेन होल्डर मैग्नीफायर के साथ आपने सिग्नेचर गाइड कर दिया। ओके, दिस वन इज नोन एज द टाइपोस्कोप। इसमें क्या होता है, जैसे किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है कि जो लाइनें हैं वो ओवरलैप हो रही है। अब बार बार बच्चा वर्क करता है, टीचर उसको डांटता है, क्या है तुमने ओवरलैप कर दिया। तो इसमें क्या है, पेशेंट क्या होगा, A4 पेपर से लिखेगा, A4 पेपर अंदर आपने रख लिया, ओके, और ये बॉर्डर लाइंस है तो ओवरलैप होगा ही नहीं, वो एक सिंगल सिंगल लाइन में लिखेगा। तो उसको ये भी एक लेटर गाइड भी बोल सकते हैं, टाइपोस्कोप टाइप का है। तो पेशेंट को होमवर्क करने में इजी होगा, क्लास वर्क या होमवर्क करने में इजी होगा। अब ये क्या है, ये स्टिकर्स है, ये तो आप सभी जान गए, जो हमारे कंप्यूटर में हमारा लाइक टाइपिंग करने के लिए होता है, ये स्टिकर्स है। अब मैंने आपने अभी आप देख रहे होंगे डिफरेंट कलर, तो इसका कलर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम लोजन एग्जामिनेशन में डिफरेंट कंपोनेंट्स देखते हैं पेशेंट के। तो माना कलर विजन में कोई प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग हम उस कलर का ये दे सकते हैं, और जहाँ पे जो हमारे स्टिकर जहाँ से टाइपिंग करते हैं वहां पे ये लगा सकता है। ठीक है, किसी का कलर एनालिसिस किया, हमें पता है कि उसको रेड डिफिशियंसी है, तो अब रेड वाला तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो उस हिसाब से ये कलर की, और ये कॉन्ट्रास्ट देखिए ब्लैक वर्सेस व्हाइट कितना हाई है, क्योंकि ये मोटा थिक है, जो वर्ड्स बने हैं वो काफी थिक है। अब ग्रीन वर्सेस ब्लैक, तो जिसमें पेशेंट कंफर्टेबल है वहां पे वो स्टिकर्स लगा देंगे। तो जो पेशेंट की स्पीड कंप्रोमाइज हो रही थी वो इतनी कंप्रोमाइज नहीं होगी, थोड़ी सी बेटर होगी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, जैसे मैंने बोला है लोजन में आपका डिजीज का नॉलेज बहुत होना चाहिए, और डिजीज का हिस्ट्री टेकिंग ऑफ पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे कंप्रोमाइज हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ पैथोफिजियोलॉजी, उस पर डिपेंड करता है। तो पेशेंट को लाइट वाला ग्लेयर बहुत ज्यादा है, अब वो जब भी करता है तो कॉपी किताब लिखने उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है बुक्स में, तो अब पेशेंट क्या करेगा, ये देखिए इसको बोलते हैं रीडिंग स्टैंड, ये आप ग्रुप्स देख रहे होंगे ना, रीडिंग स्टैंड। तो वो एंगल बना के देखेगा कि जहां से पेशेंट को ग्लेयर ना हो, वो सबका अपना एंगल अलग होगा, और ऑप्टोमेट्रिस्ट क्लिनिक में पेशेंट को एडजस्ट कराएगा कि उसका कौन सा एंगल सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से मतलब ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल है लाइक दिस। अब देखिए जैसे अभी मुझे इस टाइम पे यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्लेयर लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा लीस्ट ग्लेयर लग रहा है, तो वहां पे करके अब बुक को इसमें रख दिया, ओके, या पेशेंट को लिखना लाइक दिस, इसको ऐसे कर सकते हैं, और पेशेंट ने लिखना रीड कर लिया, या पेशेंट को लिखना है तब भी इसमें रख के पेशेंट ने टाइपोस्कोप पे ऐसे लिख के लिख दिया, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट 7 टाइप के ग्लेयर्स होते हैं, उनका अलग अलग इफेक्ट होता है।
तो ये क्या है नोटेक्स, इसको हम क्या करते हैं करेंसी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि मैंने कोई बंदा ब्लाइंड है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, अब वो कुछ भी नहीं करेगा तो बहुत बोर फील करेगा। उसका शॉपकीपर था, किसी भी चीज की दुकान थी, मैं एटलीस्ट अगर इसका हमने यूज करना उस पेशेंट को बता दिया तो कम से कम वो करेंसी आइडेंटिफाई कर लेगा, तो उसको लगेगा कि लाइक आई एम वर्कफुल फॉर द सोसाइटी और फॉर द लाइक ना होम और फैमिली। तो ये साइकोलॉजिकल इश्यूज को भी कम करते हैं। तो इसमें करने का तरीका क्या होता है, जो ये कॉर्नर है लाइक इसको आप फर्स्ट कॉर्नर को एकदम कॉर्नर से ऐसे टच कराएंगे लाइक दिस, ठीक है, और इसको आप ऐसे पकड़ेंगे। अब आप देखेंगे कि ये जैसे ये यहाँ के कॉर्नर पे फिट हो रहा है, ये तो ये 200 रुपीज की नोट है। ऐसे ही लेंथ वाइज सबका अपना होता है। अब ये यहाँ पे कॉर्नर पे फिट हो तो पेशेंट क्या है, उसका टेक्टाइल स्ट्रांग हो जाता है लाइक, तो टेक्टाइल के स्ट्रांग के थ्रू बताएगा कि ये 200 की रुपीज है। माना यहाँ पे हुआ तो 5 की रुपीज है, ये हो सकता है 2000 का हो, ये 500 का। तो टेक्टाइल जब भी पेशेंट ब्लाइंड होता है उसका टेक्टाइल बहुत थोड़ा सा मोर एक्टिव हो जाता है। ये गॉड गिफ्ट है या लाइक फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी जो भी आप समझिए, तो उस टेक्टाइल का यूज करके पेशेंट बताता है कि ये 200 का है या 100 का है। और फिर हम इसमें फेल्टिव ब्लैक जेल पेन भी देते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोलती हूँ कि व्हाइट कलर की कॉपीज यूज करेंगे जो व्हाइट हो एकदम, और उसके साथ ब्लैक पॉइंटेड पेन, तो क्या होगा व्हाइट वर्सेस ब्लैक कॉन्ट्रास्ट को हाई कर देगा। और एचबी पेंसिल, अगर कोई स्टूडेंट है तो एचबी पेंसिल, ब्लैक जेल पेन, ये सब हम एडवाइस करते हैं। हेलो।